बौद्ध धर्म एक परिचय। बौद्ध धर्म एक जटिल इतिहास और विश्वास प्रणाली वाला एक प्रमुख वैश्विक धर्म है। निम्नलिखित का उद्देश्य केवल बौद्ध धर्म के इतिहास और मौलिक सिद्धांतों का परिचय देना है और किसी भी तरह से धर्म को संपूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। इतिहासकारों का अनुमान है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम 566 से 480 ईसा पूर्व तक जीवित रहे। एक भारतीय योद्धा राजा के पुत्र गौतम ने अपनी सामाजिक जाति के विशेषाधिकारों का आनंद लेते हुए प्रारंभिक वयस्कता के दौरान एक असाधारण जीवन व्यतीत किया। लेकिन जब गौतम शाही जीवन के भोग विलास से ऊब गए तो समझ की तलाश में दुनिया में भटकते रहे। एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक तपस्वी का सामना करने के बाद गौतम को विश्वास हो गया कि दुख ही सभी अस्तित्व का अंत है। उन्होंने अपनी राजसी उपाधि त्याग दी और अपने चारों ओर की दुनिया की सच्चाई को समझने की आशा में खुद को सांसारिक संपत्ति से वंचित करते हुए एक भिक्षु बन गए। उनकी खोज की परिणति एक पेड़ के नीचे ध्यान करते समय हुई, जहां उन्हें अंततः समझ में आया कि दुख से कैसे मुक्त हुआ जाए और अंततः मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। इस उपसंहार के बाद गौतम को बुद्ध के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्ध ने अपना शेष जीवन भारत की यात्रा करते हुए दूसरों को वह सिखाने में बिताया जो उन्होंने समझा था। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्यों में बुद्ध की शिक्षाओं का सार समाहित है, हालांकि वे बहुत कुछ अस्पष्ट छोड़ देते हैं। वे दुख का सत्य है, दुख के कारण का सत्य है, दुख के अंत का सत्य है और उस मार्ग का सत्य है जो दुख के अंत की ओर ले जाता है। अधिक सरल शब्दों में कहें तो दुख मौजूद है, इसका एक कारण है, इसका अंत है और इसका अंत लाने का एक कारण है। पीड़ा की धारणा का उद्देश्य नकारात्मक विश्व दृष्टिकोण को व्यक्त करना नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है जो दुनिया को वैसे ही देखता है जैसा वह है और इसे सुधारने का प्रयास करता है। आनंद की अवधारणा को नकारा नहीं गया है, बल्कि इसे क्षणभंगुर माना गया है। आनंद की खोज केवल वही जारी रख सकती है जो अंततः एक न बुझने वाली प्यास है। यही तर्क खुशी की समझ को झुठलाता है। अंततः केवल बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ही निश्चित और अपरिहार्य हैं। 4 आर्य सत्य मानवता के सामने आने वाली पीड़ा, शारीरिक या मानसिक प्रकृति की पीड़ा से निपटने के लिए एक आकस्मिक योजना है। पहला सत्य दुख की उपस्थिति की पहचान करता है। दूसरी ओर दूसरा सत्य दुख का कारण निर्धारित करने का प्रयास करता है। बौद्ध धर्म में इच्छा और अज्ञानता दुख की जड़ में है। इच्छा से बौद्ध आनंद, भौतिक वस्तुओं और अमरता की लालसा का उल्लेख करते हैं। ये सभी ऐसी इच्छाएं हैं जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। परिणाम स्वरूप उनकी इच्छा करना केवल कष्ट ही ला सकता है। इसकी तुलना में अज्ञानता का संबंध दुनिया को उस रूप में न देखने से है जैसा वह वास्तव में है। मानसिक एकाग्रता और अंतर्दृष्टि की क्षमता के बिना बौद्ध धर्म बताता है किसी का दिमाग अविकसित रह जाता है और चीजों की वास्तविक प्रकृति को समझने में असमर्थ हो जाता है। लोभ, ईर्ष्या, घृणा और क्रोध जैसी बुराइयां इसी अज्ञानता से उत्पन्न होती हैं। तीसरा आर्य सत्य दुख के अंत का सत्य के दोहरे अर्थ हैं, जो या तो इस जीवन में पृथ्वी पर या आध्यात्मिक जीवन में निर्वाण प्राप्त करने के माध्यम से दुख का अंत करने का सुझाव देते हैं। जब किसी ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, जो कि पीड़ा और हमारे जन्म और पुनर्जन्म के सांसारिक चक्र से मुक्त एक उत्कृष्ट स्थिति है, तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया है। चौथा आर्य सत्य दुख के अंत को प्राप्त करने की विधि का वर्णन करता है, जिसे बौद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में जानते हैं। महान अष्टांगिक मार्ग के चरण हैं सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता। इसके अलावा 3 विषय हैं जिनमें पथ को विभाजित किया गया है। अच्छा नैतिक आचरण, समझ, विचार, भाषण, ध्यान एवं मानसिक विकास, क्रिया, आजीविका, प्रयास। कर्म समकालीन समाज में जो स्वीकार किया जाता है उसके विपरीत कर्म की बौद्ध व्याख्या पूर्व निर्धारित भाग्य का उल्लेख नहीं करती है। कर्म से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में किए गए अच्छे या बुरे कार्यों से है।
अच्छे कार्य, जिनमें या तो बुरे कार्यों का अभाव शामिल है या वास्तविक सकारात्मक कार्य जैसे उदारता, धार्मिकता और ध्यान, लंबे समय में खुशी लाते हैं। बुरे कार्य जैसे झूठ बोलना, चोरी करना या हत्या करना लंबे समय में दुख लाते हैं। क्रियाओं का भार 5 स्थितियों से निर्धारित होता है: लगातार, दोहराव वाली क्रिया, निर्धारित, जानबूझकर कार्रवाई, पछतावे के बिना किया गया कार्य, असाधारण व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई और उन लोगों के प्रति कार्रवाई जिन्होंने अतीत में किसी की मदद की है। अंत में तटस्थ कर्म भी है, जो सांस लेने, खाने या सोने जैसे कार्यों से उत्पन्न होता है। तटस्थ कर्म का कोई लाभ या लागत नहीं है। पुनर्जन्म का चक्र, पुनर्जन्म के बौद्ध चक्र में कर्म चलता है। 6 अलग अलग स्तर हैं जिनमें किसी भी जीवित प्राणी का पुनर्जन्म हो सकता है: 3 भाग्यशाली क्षेत्र और 3 दुर्भाग्यपूर्ण क्षेत्र। अनुकूल, सकारात्मक कर्म वाले लोगों का पुनर्जन्म भाग्यशाली लोकों में से एक में होता है: देवताओं का लोक और मनुष्यों का लोक। जबकि देवता और देवता मनुष्यों के लिए अज्ञात संतुष्टि का आनंद लेते हैं, वे निरंतर ईर्ष्या और ईर्ष्या से भी पीड़ित होते हैं। मनुष्य का लोक पुनर्जन्म का सर्वोच्च लोक माना जाता है। मानवता में देवी देवताओं की कुछ असाधारणताओं का अभाव है, लेकिन वह उनके निरंतर संघर्ष से भी मुक्त है। इसी प्रकार, जबकि 3 दुर्भाग्यपूर्ण लोकों, जानवरों, भूतों और नरक के निवासियों को अनकहा कष्ट सहना पड़ता है, मनुष्य के लोक का कष्ट बहुत कम है। मनुष्य का क्षेत्र एक अन्य पहलू भी प्रदान करता है जो अन्य 5 स्तरों में नहीं है: आत्मज्ञान या निर्वाण प्राप्त करने का अवसर। जीवित प्राणियों की विशाल संख्या को देखते हुए मानव जन्म लेना बौद्धों के लिए आध्यात्मिक आनंद का एक अनमोल मौका है, एक दुर्लभ वस्तु जिसे किसी को नहीं छोड़ना चाहिए।